मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि 3 शर्तें हैं कि जिससे कुंडलिनी का जागरण होता है। एक के बाद एक आपको मैं वो शर्तें बताती हूँ, कोई कठिन नहीं। पहली तो शर्त यह है कि आपको सबको आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप आत्मबोध को प्राप्त होंगे, आपको आत्म साक्षात्कार मिलेगा। किसी प्रकार की भी न्यूनता जो आपके दिमाग में भरी है, क्योंकि आधे दिन लोग यही कहते रहे कि तुम पापी हो, तुमने ये पाप किया, तुमने वो पाप किया, तुम्हारी माँ मर गई, एक गाय दे दो तो तुम्हारे माँ के पाप छूट जाएंगे। यही सब धंधे होते हैं ना। ये लोग जो कहते हैं कि आप पापी हैं, कोई विश्वास नहीं करो, कोई भी पापी नहीं है। हाँ, भटके हुए हैं आप भटक गए। आप जहाँ हैं वहाँ जैसे भी भटक गए हो, आज वर्तमान में इस वक्त आप अपने दोषों को किसी भी तरह से मत सोचें। निर्दोष हैं आप इस वक्त जब आप यहाँ बैठे हो, और यही सोचना चाहिए कि हम पूर्णतया निर्दोष हैं। बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, ये तो एक बीमारी पड़ गई है लोगों को कि खासकर अंग्रेज़ी भाषा में कि आई एम अफ्रेड, आई एम गिल्टी, आई एम सॉरी। अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दीजिए तो आपका लेफ्ट विशुद्धि जो है वो पकड़ जाएगी। जैसे ही आप अपने में दोष ढूंढेंगे, आपकी ये चक्र यहाँ पे लेफ्ट में पकड़ेगा, और जिसकी वजह से अंजाइना की बीमारी, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी, और आपको भी बीमारी हो सकती है जिसे कि कहते हैं कि लिथार्जिक ऑर्गन से होती है, माने आलसी आपके अगर शरीर में जो कार्यान्वित चीज़ें हैं वो अगर पूरी तरह से आलसी हो जाए, वो भी बीमारी आपको हो सकती है। पहली बात ये कि हमें अपने बारे में पूर्ण विश्वास होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, हम गौरवशाली। इसमें कोई नहीं जात नहीं पात नहीं, इसमें कोई गरीबी अमीरी नहीं है, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। सबके लिए एक ही चीज़ है कि सबके अंदर कुंडलिनी का वास्तव्य है, और सबकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। ये सब जो बातें आप लोगों को बताई गई हैं, इसको कृपया आप लोग पूरी तरह से भूल जाए। इस क्षण, इस वर्तमान काल में अपने प्रति जो भी क्रोध हो, नाराज़ी हो, उसे आप माफ़ कर दीजिए। दूसरी शर्त ऐसी है, बहुत आसान है चीज़, ये भी कोई मुश्किल नहीं, कि आप सबको एक साथ माफ़ कर दीजिए। आप माफ़ करें या ना करें, क्षमा करें या ना करें, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ दिमागी जमा खर्च, सिर्फ अपने सर की एक कल्पना कि मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता, पर उससे नुकसान किसका हो रहा है? आप ही का नुकसान हो रहा है। वो जिसने आपको सताया, तकलीफ दी, उसको याद करने से आपको तकलीफ हो रही, उसे कोई तकलीफ नहीं। तब फिर आपको सबको एक साथ, बिल्कुल एक साथ सबको क्षमा कर देनी चाहिए, बिल्कुल अपने पूरे मन से इसको क्षमा कर देनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि मैं आपकी स्वतंत्रता का पूर्णतया आदर करती हूँ। अगर आपको आत्मबोध नहीं चाहिए तो आपको कृपया चले जाना चाहिए, क्योंकि दूसरों की ओर देखना इस वक्त में, जबकि वो अपनी अंदर और देख रहा है, तो ये कोई बड़ी सभ्यता की बात नहीं, शिष्टता की बात नहीं। इसलिए जिनको नहीं चाहिए वो कृपया चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा, और जिनको चाहिए वो अवश्य बैठें, आराम से बैठें और इस चीज़ को प्राप्त करें। एक छोटी सी विनती है
कि आप लोगों का जूते उतार सकें तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र की भूमि, ये अत्यंत पवित्र भूमि है। अब क्या बताएं आपसे, जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए भी जान लेना चाहिए कि महाराष्ट्र की भूमि, यहाँ की संस्कृति बहुत पवित्र है। अब कुछ रहा नहीं उसमें से। जब हम छोटे थे तो हमने बहुत कुछ देखा था। आप लोग दुर्भागी हैं जो आपने ऐसा देखा नहीं। कोई हर्ज नहीं, फिर से भाग्य जगाना चाहिए इस महाराष्ट्र का। तो कृपया आप अपने जूते उतार के दोनों पैर, जो ज़मीन पे बैठे हो तो ठीक ही है, लेकिन जो कुर्सियों पे बैठे हो दोनों पैर अलग अलग रखें। ब्रह्मर अंदरायते म्हणून कृपा करून डोक्यावरचं पागोटोकर काढून, आईकडे कशाला पागोटो करून बसा का? मी काही मिनिस्टर आहे की काय? आईकडे पागोटं कशाला पाहिजे? तुम्ही आपल्या आईला भेटायला आलात, पागोटं कशाला पाहिजे? हां, आईचा हात नेहमी डोक्यावर असतो नाही का? पागोटं कशाला पाहिजे आईच्या तिथे? टोप्या बिप्या असल्या त्याही उतरून ठेवा. गंडे दोरे काही गळ्यात असतील, कमरेत असतील ते कृपा करून काढलेले बरे. आणि काही मंत्र वगैरे म्हणू नका, काही म्हणायची गरज नहीं. कोई मंत्र आदि कुछ नहीं कहने की ज़रूरत. कुछ अगर आपके गले में तंग चीज़ हो या कमर में चीज़ तंग हो तो उसे निकाल दें. कोई भी मंत्र वगैरह नहीं कहने की ज़रूरत. कुंडलिनी खुद ही उठ करके पूरा काम कर लेगी. यह आपकी माँ है, आपकी अपनी वैयक्तिक माँ है, इंडिविजुअल मदर. वो आपके बारे में सब जानती है और वो पूरे आराम से उठ करके और आपको पूरी तरह से ऐसा बना देगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मेरा एकदम इस तरह से परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया. कमाल की चीज़ है. तब आप जानिएगा कि आप क्या है. ये सामने रखिए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए. इसे जरा आगे करिए, सब लोग देख नहीं पा रहे हैं. कैन यू लिफ्ट दिस? थैंक यू. जबरदस्त. थैंक यू. डावाड और आगे तक सामने और आगे दीजिए, लोग देख नहीं पा रहे हैं. Just thank you. डॉक्टर साहब ने आपसे अभी बताया कुंडलिनी के बारे में. लेफ्ट एंड राइट साइड. लेफ्ट साइड जो होती है ये हमारी इच्छा शक्ति है और कुंडलिनी हमारी शुद्ध इच्छा है. राइट हैंड जो है, राइट साइड, ये हमारी क्रिया शक्ति होती है. इसलिए आप सब लोग अपना लेफ्ट हैंड हमारे ओर करें. इसका मतलब है कि आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपको आत्मबोध हो जाए. मैंने पहले ही कहा कि ज़बरदस्ती नहीं कर सकते. सब लोग कृपया करें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और दूसरों की ओर न देखें. अभी तक तो हम दूसरे की ओर देखते आए हैं, अब अपनी ओर देखने की बात है. डावा हात माझ्याकडे करा आणि उजवा हात ही क्रियाशक्ती आहे. डाव्या हातामध्ये इच्छाशक्ती, उजव्या हातामध्ये क्रियाशक्ती. डावा हात माझ्याकडे करायचा आणि उजव्या हाताने आपल्या चक्रांना प्लावित करायचं. वी हॅव टू नरिश आवर सेंटर्स विथ आवर राइट हैंड. दैट्स ऑल. अपने राइट हैंड से आपको अपने सेंटर्स को प्लावित करना है.
और ये इसलिए कि आप जान भी जाइए कि आपके क्या क्या सेंटर हैं। सारा कार्य हम लेफ्ट में करें, आपलं सगळं आपण काम डावीकडे करणार. आता डोळे मिटायच्या आधी आपल्याला दाखवते मी की कोणचे कोणचे चक्र धरायचे. कॅन समबडी कम इन. या दिसून रे, तुम्ही आता डावा हात असा ह्यांच्याकडे करून दाखवा मग त्यांना कळेल, आणि उजवा हात हृदयावर ठेवा. सर्वप्रथम अपने हृदयावर हाथ ठेवायचा. सबसे पहले अपने हृदय पे हाथ. हृदय में आत्मा का स्थान है, इसलिए सबसे पहले हम अपने हृदय पे हाथ रखते हैं. उसके बाद हमारा राइट हैंड हम पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं. पोटाच्या वरच्या भागावर डावीकडे. ये गुरु प्रिंसिपल, गुरु तत्व का स्थान है. ये महान गुरुओं ने बनाया हुआ है. जो सदगुरु हो गए उन्होंने ये स्थान बनाया है, और जिसकी कृपा से हम लोग भी अपने ही गुरु हो जाते हैं. क्योंकि जब आप आत्मा हो जाते हैं तो आत्मा के प्रकाश में आप जब चलते हैं तो आप ही अपने गुरु हो जाते हैं. फिर ये राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखें. ये चक्र शुद्ध विद्या का है. शुद्ध विद्या का मतलब है जिस विद्या से, जिस ज्ञान से हम ये चैतन्य को उपयोग में ला सकते हैं, परमात्मा की शक्ति को उपयोग में ला सकते हैं. यही शुद्ध विद्या है. लेकिन ये विद्या पढ़ाई नहीं जाती. जैसे कि अब हमें मालूम है कि अगर हमें यहाँ चोट लग जाए तो फौरन ये अंगूठा उसकी मदद कर देता है. ये विद्या है. बंदी बंदाई, अगर बहुत ज़्यादा से लाइट आए तो हम ऐसे हाथ कर लेते हैं. ये विद्या हमारे अंदर है, शुद्ध विद्या, कोई सिखाई हुई नहीं. इसी प्रकार जैसे ही आपके अंदर चैतन्य बहना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि आपके हाथ से ठंडी ठंडी हवा आने लग जाएगी. आपके ब्रह्मरंध्र से कुंडलिनी जब भेदेगी तो यहाँ से भी ठंडी ठंडी हवा आ जाएगी. और आप इन्हीं 5, 6 और 7 चक्रों में जान जाइएगा कि आपके अंदर क्या दोष है और दूसरों के किस चक्र पे दोष है. ये जो लेफ्ट हैंड है ये हमारी भावनाएं, इमोशन के लिए, और जो राइट हैंड है वो हमारे बुद्धि के कार्य और शारीरिक कार्य के लिए है, मेंटल एंड फिजिकल वर्क. इसी तरह से 7 चक्रों को मिला करके बीच में जो चक्र तैयार होते हैं, लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक से जो बीच में चक्र तैयार होता है, इसे पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं. और इसी चक्रों से ही शक्ति के पुंज हैं और जो शक्ति हमारे अंदर गुजरती है. कल आपको मैं ये भी बता दूंगी कि हमें बीमारियां क्यों हो जाती हैं. कि तो आज आप जान लीजिए कि ये शुद्ध विद्या हमारे अंदर संचार करती है, इसका संचरण होता है, जिससे कि आप जान सकते हैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में. सामूहिक चेतना में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक नया कॉन्शियसनेस आपके नसों पे, अपने नर्व्स में जाग जाता है. अब अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में फिर रखें. फिर यही राइट हैंड आप हृदय पे रखें. आपसे मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप अपने को बहुत दोषी समझते हैं, हर चीज़ में आप बड़े संकोच करते हैं, बड़े ये आप फॉर्मल आदमी हैं, तो आपका ये चक्र पकड़ जाता है. और जब ये चक्र पकड़ जाता है तो इससे जो बीमारियां हो जाती हैं वो भी मैंने आपसे बता दी. तो इसलिए अब राइट हैंड आप अपने कंधा और अपनी गर्दन, खांदा आणि आपली मान ह्याच्यामध्ये जो कोण आहे त्याच्यावरती हात ठेवा.
अब अपनी गर्दन जो है राईट साईड को मोड दें. आपली मान उजवीकडे वळवून घ्यावी पूर्णपणे. अब अपना हाथ पूरी तरह से आड़ा इस तरह से अपने कपाल पर रखें. कपाळावर आता आपला हात आडवा असा धरावा. अब अपनी गर्दन नीचे झुका लें. जितनी झुक जाए तो मान खाली लावून घ्यायची. यहाँ पर सबको एक साथ क्षमा करना होगा. अब यही हाथ पीछे की ओर ले जाएं और अपने सर को पीछे की ओर मोड़ दें. यहाँ पर बगैर अपने को दोषी ठहराए हुए, बगैर अपनी गलतियाँ कहे बगैर आपको अपने समाधान के लिए ही परम चैतन्य से क्षमा मागणी है. आपल्या चुका न मोजता, आपल्याला दोषी न ठरवताना ह्या ठिकाणी आपल्याला ह्या चारीकडे पसरलेल्या परमचैतन्याची क्षमा मागायची. आता उजवा हात परत पूर्णपणे ताणून घ्या. राइट हैंड को पूरी तरह से तान लीजिए और इसकी जो हथेली है उस हथेली को बराबर अपने तालू पर, जो कि एक स्निग्ध सी हड्डी थी बचपन में, उस पर रखें. ता मधला तळव्याचा मधला भाग बरोबर मध्यभाग हे आपल्या टाळूवर, टाळू आपल्याला माहिती आहे लहानपणी टाळू तिथे एक फारच स्निग्ध असं हाड असायचं, त्या जागेवर बरोबर जमून घ्यायचं. अब अपनी उंगलियां पीछे की तरफ पूरी तरह से करें और गर्दन को झुका लें. और अब घुमाएं. इसको 7 बार क्लॉकवाइज घुमाइए. ह्याला 7दा घड्याळाच्या काट्यासारखे 7दा फिरवा. हळूहळू दाबून पीछे की ओर उंगली करें. मागच्या बाजूला ओढून धरा, ताणून धरा पोट, म्हणजे बरोबर प्रेशर पड़े. दबाव ठीक से पड़ना चाहिए, इसलिए उंगलियां खींच के 7 मरतबा इसे घुमाएं. ठीक, बस इतना ही हमें करना है, कुछ ज़्यादा नहीं. इतकंच करायचं, पुढे काही जास्त नाही. तुम्ही जा. आत्मविश्वास, आत्मविश्वास के साथ लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें. डावा हात माझ्याकडे, उजवा हात हृदयावर. राइट हैंड हृदय पे, हार्ट पर. और अब आप आंखें बंद कर लीजिए. आता डोळे मिटा. चश्मा उतरून घ्या. चश्मा उतार लीजिए. जब तक मैं न कहूँ कृपया आप आंख न खोलें. अब हृदय पे हाथ रख करके एक बड़ा मूलभूत प्रश्न आप मुझसे पूछिए. 3 बार अपने हृदय में उधार हात ठेवून मला एक फार मूलभूत प्रश्न विचारा. हृदयावर हात ठेवून हृदयातच विचारायचा प्रश्न 3दा. माँ, आप मुझे माँ कहें चाहे आप मुझे श्री माता जी कहें. माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? प्रश्न विचारा. आई किंवा मला श्री माताजी म्हणता येईल. काय मी आत्मा आहे? मी आत्मा आहे का? असा प्रश्न 3दा विचारा.
कारण तुम्ही आहात, आप हैं, आत्मा ही है। अब अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पे। आता उजवा हात पोटाच्या वरच्या बाजूला डावीकडे ठेवणे, दाबून ठेवणे। अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं। इसलिए दूसरा प्रश्न अपने मन में 3 बार पूछिए, माँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? जर तुम्ही आत्मा आहात तर तुम्ही स्वतःचे गुरु आहात। म्हणून एक प्रश्न 3दा मनात विचारायचा, श्री माताजी, मी स्वतःचा गुरु आहे का? मी स्वयंचा गुरु आहे का? मीच माझा गुरु आहे का? असा प्रश्न विचारा मनात। आपसे पहले ही कहा था मैंने कि मैं आपकी स्वतंत्रता का आदर करती हूँ। आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं हो सकती और आप पर शुद्ध विद्या भी कोई ज़बरदस्ती से नहीं लाद सकता। वो आपको मांगनी होगी। इसलिए अपना राइट हैंड अब आप पेट के निचले हिस्से में रखें। लेफ्ट हँड साईड में। मी आधीच म्हटलं होतं की मी आपली स्वतंत्रता आहे त्याची मानमर्यादा मी ठेवते आणि आपल्यावर जबरदस्ती होऊ शकत नाही। शुद्ध विद्यासुद्धा मी आपल्याला ज़बरदस्तीने देऊ शकत नाही, तेव्हा ती मागावी लागेल। इस चक्र पे 6 बार आप कहिए मन में, माँ, मुझे कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। 6 बार कहिए। ह्या चक्रावर 6दा म्हणावं, श्री माताजी, कृपा करून मला शुद्ध विद्या द्यावी। 6 बार इसलिए क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियाँ। 6दा एवढ्यासाठी की ह्या चक्राला 6 पाकळ्या आहेत। जैसे ही आप कुंडलिनी का जागरण के बारे में जानना चाहते हैं, ये जानिए कि जब आपने शुद्ध इच्छा मांग ली तो कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया, आपको उसका पता ही नहीं लगा। कुंडलिनीचं जागरण तुम्ही शुद्ध इच्छा मागितल्याबरोबरच सुरुवात झालेली आहे। तुम्हाला ते कळणार सुद्धा नाही, पण कुंडलिनी जागृत झाली आणि वर चालू लागली। त्याची वाटचाल वर होत आहे। ये कुंडलिनी ऊपर की ओर चल रही है, इसलिए चाहिए कि हम ऊपर के चक्रों को भी प्लावित करें, जिससे वो विस्तार हो जाए, जिसमें से कुंडलिनी आसानी से गुजर सके। वरती चक्र जे आहेत ते विस्तार झाले पाहिजे त्यांचा, त्याच्यातनं कुंडलिनी व्यवस्थित गेली पाहिजे। इसलिए अपने आत्मविश्वास के साथ हमें उनका विस्तार करना चाहिए, उनको प्लावित करना चाहिए। तो आप अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें। आता कृपा करून आपला उजवा हात पोटाच्या वरच्या बाजूला डावीकडे ठेवावा दाबून आणि इथे यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपको 10 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। इथे पूर्ण विश्वासाने आपल्याला 10दा म्हणा लागेल, श्री माता जी, मी स्वतःचाच गुरु आहे असं म्हणावं लागेल। पूर्ण आत्मविश्वासाने 10दा म्हणा। जो मूलभूत बात है वो ये कि आप आत्मा हैं। आप ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि उपाधियां नहीं,
आप शुद्ध आत्मा है। मूलभूत तुम्ही आत्मा आहात. शरीर, मन, बुद्धी, अहंकार आदि ह्या उपाध्या नहीं. तुम्ही शुद्ध आत्मा आहात. इसलिए अब अपना राइट हैंड उठा करके और हृदय पे फिर रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ. म्हणून कृपा करून आपला राईट हँड उचलून हृदयाच्या हृदयावर ठेवावा आणि पूर्ण आत्मविश्वासाने 12दा म्हणा, श्री माता जी मी शुद्ध आत्मा है. 12 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ. ये जो परम चैतन्य चारों ओर फैला हुआ सारा जीवंत कार्य कर रहा है, ये ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर तो है ही, और सबसे अधिक ये क्षमा का सागर है. इसलिए से आप कोई सी भी ऐसी गलती नहीं कर सकते जो इस सागर में पूरी तरह से नष्ट न हो जाए. इसलिए आप अपने को क्षमा कर दीजिए. चारीकडे पसरलेली परमेश्वराची प्रेमसृष्टी, त्याच्या शक्तीत संबंध प्रेमाचा सागर समावलेला आहे. संबंध ज्ञानाचा सागर आहे, पण सर्वात अधिक क्षमेचा सागर आहे तो. आणि तुम्ही कोणतेही अशी गोष्ट चूक केली तरी ह्या क्षमेच्या सागरात ती सगळी धुवून निघेल. म्हणून स्वतःला क्षमा करून आपला हात मान आणि खांदा ह्याच्यामध्ये घ्या. अपना हाथ राइट हैंड गर्दन और कंधा इसके बीच के कोण में रखें और गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें. आपल्या मानेला उजवीकडे वळवून घ्या पूर्णपणे. यहाँ पर 16 मर्तबा 16 टाइम्स एक कृष्णाचं चक्र आहे. इथे 16दा म्हणावं लागेल. 16 मर्तबा आपको कहना होगा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, माँ मैं निर्दोष हूँ. इथे पूर्ण आत्मविश्वासाने 16दा म्हणावं लागेल, आई मी निर्दोष आहे. आता मी आपल्याला आधी सांगितलेलं आहे की तुम्ही क्षमा करा अथवा नका करू, तुम्ही काही करत नाही. पण जर तुम्ही क्षमा नाही केली तर अशा लोकांच्या हातात खेळता ज्यांनी तुम्हाला त्रास दिलेला आहे. म्हणून सगळ्यांना एकसार क्षमा केली पाहिजे. एकसार कोणाची आठवण करण्याची गरज नाही, कुणाला जाणण्याची गरज नाही, फक्त एकसार सगळ्यांना क्षमा करायची. मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप क्षमा करिए चाहे न करें, कुछ भी नहीं करते. लेकिन अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो उन लोगों के हाथ में खेलते हैं जिन्होंने आपको सताया और तकलीफ़ दी. उनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, उनको गिनने की ज़रूरत नहीं. बस आप पूर्ण हृदय से सबको एक साथ क्षमा कर दें. राइट हैंड को अपने माथे पर आड़ा रखें और सर को झुका लें. सर को झुका करके पूरी तरह से आप पूर्ण हृदय से, न कि कितने बार, पूर्ण हृदय से कहें कि माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी. डोक्याला कपाळावर आपला हात आडवा धरा, उजवा हात, आणि नंतर मान खाली वाकून घ्यायची. इथे असं म्हणायचं की आई मी सगळ्यांची एक साथ क्षमा केली. पूर्ण आत्मविश्वासाने म्हणा. कितने बार कहना की बात नहीं, हृदय से कहे. कितीदा म्हणायची गोष्ट नाही, हृदयापासून ही गोष्ट म्हणायला पाहिजे. आता हात उजवा हात मागच्या बाजूला घेऊन जावा, डोक्याच्या मागच्या बाजूला, आणि मान अशी वर करून आकाशाकडे
बघू नये कारण डोळे बंद आहेत, पण असे वरती मान करायचे. यही हाथ सर के पीछे के हिस्से में पकड़ा जाए जोर से और यहाँ दबा करके गर्दन को ऊपर की ओर मोड़ दें. यहाँ पर अपनी गलतियाँ न गिनते हुए, अपने को दोषी न ठहराते हुए, सिर्फ अपने समाधान के लिए आप कहिए, हे परम चैतन्य, हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दे. इथे स्वतःला दोषी न ठरवताना, आपल्या चुका न मोजताना, फक्त स्वतःच्या समाधानासाठी असं म्हणा की हे परम चैतन्य, आमच्या हातून जर काही चुकलं असेल तर तुम्ही क्षमा करावी. हे हृदयापासून म्हणा. ये भी दिल से कहना चाहिए. कितने बार की बात नहीं, बहुत दिल से बात कहने की है. अब आखिरी चक्र बहुत महत्वपूर्ण है. उसके लिए अपने हथेली को तान लें खूब अच्छे से, और हथेली का जो बीच का हिस्सा है उसे अपने तालू भाग पर रख लें, जो कि एक स्निग्ध सी हड्डी थी बचपन में, और उंगलियों को पूरी तरह से बाहर की ओर तान लें और अपनी गर्दन झुका लें. हा फार महत्त्वाचा शेवटला प्रयोग आहे. तेव्हा कृपा करून आपल्या हाताला पूर्णपणे ताण देऊ. चा मध्यभाग जो आहे तो टाळूवर ठेवा आणि बोटं मागच्या बाजूला खूप ओढून धरा. उंगलियां ज़रूर खींच लीजिए बाहर की ओर आणि मान वाकून घ्या. अब यहाँ फिर मैं आपकी स्वतंत्रता का मान रखते हुए ये कहना चाहती हूँ कि आप पे ज़बरदस्ती आत्म साक्षात्कार नहीं लादा जाएगा. इसलिए आपको अपने मन में ये कहना होगा 7 मरतबा. जब आप 7 मरतबा अपनी स्कैल्प को घुमाइएगा, अपनी सर की चमड़ी को घुमाइएगा, तो आपको 7 मरतबा कहना होगा, श्री माता जी मुझे कृपया आप आत्म साक्षात्कार दीजिए. परत सांगायचं म्हणजे की आता मान वाकवली तुम्ही, पण ह्या वेळेला परत तुमचं स्वतंत्रतेचा मला मान आहे आणि जबरदस्ती तुमच्यावर आत्मसाक्षात्कार थोपता येत नाही. तेव्हा कृपा करून 7दा जेव्हा तुम्ही घड्याळाच्या काट्यासारखे आपली डोक्याची चामडी फिरवाल, त्यावेळेला तुम्ही 7दा म्हणायला पाहिजे, श्री माताजी मला आत्मसाक्षात्कार कृपा करून द्यावा. मान वाकून घ्या, गर्दन झुकाएं, उसके बगैर नहीं होगा. अब दोनों हाथ नीचे ले लीजिए, दोनों हाथ खाली घ्या आणि असे वर ठेवा. ऐसे मेरी ओर देखिए और विचार न करें. माझ्याकडे बघून विचार करू नका. ही निर्विचार समाधी, थॉटलेस अवेयरनेस. अब राइट हैंड मेरी ओर करें और सर झुका करके और लेफ्ट हैंड से देखें कि आपके ब्रह्मरंध्र में से कुछ ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या. देखिए, इसके ऊपर हाथ नहीं रखना चाहिए, दूर. अधांतरी हात धरा, मान खाली वाकून घ्यायची, उजवा हात माझ्याकडे करायचा आणि टाळूतनं थंडी हवा येते की पहा. अधांतरी बघा, अधांतरी. मराठी में कितना अच्छा शब्द है कि अधांतरी देखो.
किसी किसी को बहुत नजदीक, किसी को बहुत दूर, कुणाकुणाला जवळ, कुणाला दूर, अशी थंड किंवा गरम वाऱ्याची झुरूक किंवा हळूहळू वाऱ्याचे असे लाटा येतात. किसी किसी को बहुत ज़ोर से और दूर पे आता है. अब लेफ्ट हैंड को मेरी ओर करें, फिर से गर्दन झुका के राइट हैंड से देखें, चित्त रखें तालू पर और देखें. अब राइट हैंड, फिर से सर झुकाएं, फिर से देखिए, कृपया देखिए ठंडी हवा आ रही है क्या, गर्म हवा आ रही है सर में से, तालू में से. अब अपने दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर को पीछे मोड़ दें. दोन्ही हात वर करून आकाशाकडे बघा और एक प्रश्न पूछिए, श्री माता जी क्या यही परम चैतन्य है? एक प्रश्न विचारा, 3 बार, श्री माता जी का हेच परम चैतन्य है? करा हाथ खाली, नीचे हाथ कर दीजिए. अब जिन लोगों के हाथ में या सर से ठंडी या गरम हवा आई हो, वो लोग सब हात ऊपर करें. ज्यांच्या हातात किंवा टाळूतून थंड किंवा गरम वारा असा आला असेल, दोन्ही हात वर करा. बापरे, इतके संत साधू उभे झाले या पुण्यनगरीत. इस पुण्यनगरी में इतने संत साधु खड़े हो गए. अनंत आशीर्वाद है हमारा आप सब, अनंत आशीर्वाद. अब यही विनती है कि अपने आत्म साक्षात्कार का मान रखना, अपना मान रखना और कृपया इसमें आप आगे बढ़ें. वास्तविक हम लोग कुछ रुपया पैसा लेते नहीं, आप जानते हैं, इसलिए कोई बड़े बड़े महल हम लोगों के पास नहीं है. हम स्कूलों में ही सेंटर चला रहे हैं और आशा है आप लोग वहाँ ज़रूर पधारेंगे और अपने आत्म साक्षात्कार के बारे में जानेंगे और ये पूरी कुंडलिनी की विद्या आप सीख लेंगे. पर बहुत सर्वसाधारण सी चीज़ है कि जब तक आप इसको अभ्यास से अपना जो योग हुआ है घटित, जो कनेक्शन हुआ है, उसको अगर पूरी तरह से ठीक नहीं कर लेंगे तो जो दूसरी दशा है जिसे निर्विकल्प कहते हैं, वो आपके अंदर प्रस्थापित नहीं हो सकती. इसलिए कृपया, हमारे यहाँ बहुत अच्छे सहयोगी हैं, वो आपको समझा सकते हैं. आप लोग ज़रूर आएँ, आपको किताबें और फोटोग्राफ सब कुछ मिलेगा. उसके लिए किसी के लिए आपको पैसा नहीं देना. इस ज्ञान के लिए आप कितना पैसा देंगे, इसका क्या मूल्य है? ये सूक्ष्म ज्ञान है. अब आप सूक्ष्म हो गए हैं, इसको प्राप्त करें और इसमें उन्नति करें. वही बार बार कहना है कि कोई बड़ा भारी सरंजाम हमारे पास नहीं है कि भाई आए हैं, संतों जैसे साधु जैसे आप लोग आइए और इसे प्राप्त करें. वैसे भी आपको अगर कोई प्रश्न हो तो कृपया लिख करके वो दे दीजिएगा आज भी.